हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। और ये मैं पोछा लगा रही थी ना, तो मैंने दोनों ट्राइपॉडों को बेड पे बिठा दिया है। तो अभी इनको नीचे उठा के रख दूंगी। और मैं आप लोगों से ना थोड़ी सी बात करूंगी। मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझसे इतने सारे सवाल करे, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों से बात करके उन जो क्वेश्चन आप लोग करते हो उनके आंसर करूं। और आप लोग सोच रहे हो कि आज दीदी तैयार क्यों है, तो मैं अभी एक स्पॉन्सर वीडियो शूट कर रही थी, तो बस तैयार थी, तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही वीडियो बना लेते हैं। वैसे मैं नॉर्मली ना जब कोई वीडियो बनाती हूँ ना तभी तैयार होती हूँ। वैसे तो मैं सादा सिंपल ही रहती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ। पता है मुझे इंस्टा पे ना बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं। और मेरी कुछ पुरानी वीडियोस हैं उन पे भी इंस्टा पे मुझे डीएम आ रखे हैं। और मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं तो मुझे ना काफ़ी लोगों ने मैसेज कर रखे हैं, जिसमें उन्होंने मेरे लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। तो मैंने कहा चलो भाई, आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देती हूँ। वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऊपर के जो कमरे में ना गर्मी है वो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। तो आज मैंने बिंदी लगा रखी है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमेशा मुझसे बोलते हैं कि दी आप बिंदी लगा के आया करो, हल्की सी लाइट कलर की लिपस्टिक लगाओ। तो मैं बताऊँ, लगाने के लिए कोई मनाही नहीं है, मैं सादा सिंपल ही रहती हूँ घर में। और इस टाइम पे गर्मी हो रही है, तो गर्मी में आप लोगों को पता ही है ये मेकअप वेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मैं कहीं जाती हूँ तो सिंपल नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा तैयार होके ही जाती हूँ। और मेरे एक सब्सक्राइबर वो बोल रहे थे कि दी आप हमेशा जूड़े में ही क्यों आते हो, आपको क्या जूड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डियर कितनी गर्मी हो रही है। और पता है क्या, बालों को इधर उधर लटका के ना मेरे से काम नहीं होता है। मैं कभी सर भी धोती हूँ ना, तो जब तक मेरे सर गीला रहता है ना, तो मेरे को बड़ी अजीब सा लगता है कि बस जब बाल मेरे सूखे मैं फटाफट से जूड़ा बनाऊं। तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती है। हर किसी के साथ ऐसा होता है होगा, या किसी किसी के साथ नहीं होता होगा, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हैगी। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबरों ने मेरे से क्या क्या सवाल करे हैं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं काफ़ी सारे, वो उन्होंने मुझसे ना ये सवाल ना बहुत टाइम पहले से कर रखा है और मुझसे हमेशा नाराज़ भी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि दिया आप है किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो। तो डियर पता है, मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ना 10 बार सोचती हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इस तरीके से दूं ताकि कुछ आप लोगों को गलत ना लगे। तो काफ़ी लोग तो मुझसे बोलते भी हैं कि दीदी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे। फिर बाद में वो पूछ लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके पीछे क्या कारण हैगा। तो काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे एक ही बात पूछी कि दी आपके साथ है ना इतनी कम एज में ये सब चीज़ें हुई थी, तो आपके घर और परिवार वालों ने आपके बारे में क्यों नहीं सोचा। आपकी लाइफ इतनी लॉन्ग है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछ रखी थी। आपकी लाइफ इतनी लॉन्ग है और आपके परिवार वालों को सोचना चाहिए था, आपकी दोनों फैमिलियों को सोचना चाहिए था। तो डियर ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली ने मेरे बारे में सोचा नहीं था, बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ सोचा था मेरे बारे में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी किस्मत होती है ना, उसको कुछ और ही मंजूर होता है। और शायद कुछ लोग भी ऐसे हमारी लाइफ में होते हैं जो कुछ अच्छा होता है तो उसको होने नहीं देते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ आप लोग समझ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली वालों ने या मेरे पापा ने या मेरे भाइयों ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है। आप में से कई लोगों ने मुझसे ये तक भी बोल दिया है कि आपके भाई वैसे इतने समझदार हैं, बट उन्होंने आपकी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचा जब उस एज में आपके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी और आपके बच्चे इतने छोटे थे। तो देखो डियर, मैं ये नहीं बोलूँगी, ना ही मैं भाइयों को ब्लेम दूंगी, ना मैं अपने पापा को ब्लेम देना चाहूँगी, मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को ब्लेम देती हूँ कि मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिला। और रही बात किसी और से शादी करने की, तो पता है शायद आप लोग हमेशा मेरे से बोलते हो कि दी आप ये सोचती हो कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। तो पता नहीं क्यों, मतलब मेरे अंदर ना एक डर सा हैगा कि मुझे शायद उतना अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा जितना जितना कि ये थे, जितना परी के पापा थे, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा। और शायद आप लोगों की बात भी बहुत हद तक सच है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है कि दी आप इतने अच्छे हो, आप इतने टैलेंटेड हो और आप में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैंगी, तो आपको तो कोई हंसते हंसते भी एक्सेप्ट कर लेता। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि बहुत, अभी उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। तो
देखो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, और मेरी जो लाइफ थी वो थोड़ी सी अलग थी। आप लोगों को मैंने बताया ही था कि बच्चे उस टाइम पे बहुत छोटे थे, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं किसी से शादी करूं उस टाइम पे। और एक लड़की ना जब किसी परेशानी से निकलती है ना, तो वो जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती है। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको और आपके बच्चों को एक्सेप्ट करते। हो सकता है डियर, शायद मुझे एक्सेप्ट कर लेते या मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते, और ऐसा भी हो सकता है, क्या पता शायद वो मुझे एक्सेप्ट करता, मेरे बच्चों को एक्सेप्ट ना करता। तो कुछ चीज़ें ऐसी मेरी माइंड में आती थी जिस वजह से मैंने कभी भी दूसरी शादी करने का डिसीजन नहीं लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पूछी हैं मेरे से, लेकिन मैं उनका जो आंसर है वो यहाँ देना बिल्कुल भी नहीं देना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको ना आप याद नहीं करना चाहते हो। आपकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में ना परेशानियां पैदा करने के अलावा उन्हें कुछ और आता नहीं है। तो बस मैं ना उन सब चीज़ों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती। मेरी जैसी लाइफ है, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल चुका है। और अगर मेरे बच्चे अच्छे निकल गए तो शायद ये सारी चीज़ें मैं आगे भी मिल जाएंगी मुझे। हाँ, बस ये है कि जिस चीज़ का एक लड़की होती है, एक लड़की शादी के बाद हमेशा यही सोचती है कि उसे एक अच्छा घर परिवार मिले और एक अच्छा हस्बैंड मिले जो उसका केयर करे, जो उसको, हर लड़की के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। तो देखो मैं तो यही बोलूँगी, घर परिवार ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं है वो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं दूसरी शादी भी करती तो देखो मैं मानती हूँ कि शायद मुझे बहुत अच्छा परिवार मिल जाता, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेता, शायद वो मुझे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन बच्चों को एक्सेप्ट ना करता तो मैं क्या करती, तो मेरी ज़िंदगी तो बद से बदतर हो जाती। तो इसलिए मैं अपनी इस वाली लाइफ को बहुत सही मानती हूँ। शायद मेरी एक लाइफ खराब होने से लेकिन 2 लाइफ तो सुधर रही हैं। 2 लाइफ क्यों यार, काफ़ी सारी लाइफें सुधर रही हैं। शायद मैं यहाँ से चली जाती तो मैं एक दादी बाबा को उनके नाती पोतों से दूर कर देती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके बारे में मैंने उस टाइम पे सोचा था। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं, कोई नहीं है लाइफ में मेरे एक चीज़ नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें तो हैंगी। तो उन यादों के सारे मेरा टाइम कटता चला जा रहा है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अगले जन्म में हम लोग मिलेंगे और अगले जन्म में बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं है कि दी आप अपने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बना कहाँ से लाते हो, काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं। डियर, स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ मैं भी इतनी, लेकिन कहते हैं ना जब हालात आपके आगे ऐसे कुछ आ जाते हैं ना तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने लिए स्ट्रॉन्ग नहीं बनना पड़ता है, आपके जो पीछे होते हैं ना उनके लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो मैंने अपने आप को जो स्ट्रॉन्ग बनाया है ना वो अपने बच्चों के लिए बनाया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही स्ट्रॉन्ग आगे भी बनी रहूँ। जब मैंने इतनी छोटी सी एज में नहीं सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना, बस मैंने अपने बारे में ना सोच के बच्चों के बारे में और फैमिली के बारे में सोचा था। तो अब तो मैं कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे हमेशा ही बोलते हैं कि दी प्लीज़ आप दूसरी शादी कर लो, दी प्लीज़ आप दूसरी शादी कर लो। तो डियर, अब मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, और मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे भी भगवान से कुछ शिकायतें रहती हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे आपने ये सब चीज़ें दी हैं। कभी कभी बहुत से लोग मेरी लाइफ में ऐसे भी हैं जो मतलब इतना, कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं यार, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। जब मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, कहते हैं जिस इंसान ने इतना बड़ा दुख सहन कर लिया ना, तो उसके आगे ना बाकी छोटे छोटे दुख कोई मायने नहीं रखते हैं। तो मैं सिर्फ यही चीज़ सोचती हूँ अपने लिए कि जब मैंने इतने बड़े दुख से मैं जब बाहर आ गई, इतना टाइम मैंने काट लिया, तो यार अब मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें तो कोई भी मायने नहीं रखती हैं। और जब मेरे अंदर आप ही लोग नहीं बोलते हो कि दी आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गपन है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं एंड मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, वो सभी लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पता है आप लोगों को, मेरे को जो अब यूट्यूब पे देखता है, जो मेरे को यूट्यूब पे देखता है, वही सब लोग बोलते हैं कि दी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। देखो कहते हैं ना, जब छोटी सी एज में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, आपके ऊपर परेशानी आती है, तो समझदारी और स्ट्रॉन्गपन ना आपके अंदर खुद ही आ जाता है। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि दी आप दूसरी शादी कर लो। तो डियर, पता है क्या है, एक औरत इन सब चीज़ों के बारे में शायद सोच सकती है, लेकिन सोच सकती है ना, लेकिन एक माँ ना इन सब चीज़ों के बारे में 10, 20, 50, 100 बार सोचती है कि उसके ऐसा करने से
आगे उसके बच्चों की लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंसान बुरा होता है, ऐसा नहीं है। बुरे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ना किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे नहीं पता, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है या मुझे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं नहीं कर पाती हूँ ये सब चीज़ें। और और शायद ना मैं अपना प्यार ना, अपने बच्चों का जो प्यार है वो मैं किसी के साथ बांट नहीं सकती हूँ। मैं चाहे बच्चों को डांटूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चों को कोई कुछ कहेगा या फिर डांटेगा ना, तो मेरे से शायद बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ ये भी रीज़न है। और मैंने वो टाइम देखा है वो टाइम देखा है जब इनके जाने के बाद शौर्य को मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने गोदी में लिया था। तो मैंने उसी टाइम पे सोच लिया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको याद करके ना हमेशा दिल दुखता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा ने मुझसे कभी कही नहीं इन चीज़ों के बारे में कि तू ऐसा कर ले, बहुत लंबी लाइफ है बच्चों का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आगे मेरी लाइफ में और भी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि देखो जो मेरे सास ससुर हैं वो भी बूढ़े हो रहे हैं दिन ब दिन, वो भी बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं, उनके भी हाथ पैर इतने नहीं चलेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं खुश रहती हूँ? तो मेरे माइंड में टेंशन नहीं है, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन है। आगे परी की शादी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखो अगर कोई हमारा बाहर वाला इंसान कोई हमारी हेल्प करता भी है तो वो एक लिमिट में हेल्प करता है, अनलिमिटेड हेल्प नहीं करता है। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं कुछ अपने पैरों पे स्टैंड हो पाऊँ। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी आप जॉब करिए। डियर मैं जॉब करने के लिए पीछे नहीं हटती, मैं काम करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती, लेकिन पता है आप लोगों को पापा नहीं हैं बच्चों के, और मम्मी पापा भी दुकान पे रहते हैं। अगर मैं भी जॉब करने लगूंगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? और आज का जो टाइम चल रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा कम खा लूँ, थोड़ा सा कम में गुजारा कर लूँ, लेकिन है ना बच्चों पे ना कोई गलत संगति का असर ना आए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है वो आप लोगों को पता ही है कि किस टाइप का माहौल चल रहा है। मैं परी को भी किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकती हूँ, और शौर्य है, बच्चा है अभी, वो किसी गलत संगत में पड़ जाएगा तो वो देखो अपना फ्यूचर उसका ख़राब हो जाएगा। अभी वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हमें पता है सही क्या है गलत क्या है। तो बस मैं इन सब चीज़ों को सोच के जो मिलता है जैसा मिलता है बस उसमें हम गुजारा कर रहे हैं। और भगवान की दया से अभी सास ससुर है, बहुत सारी चीज़ें। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे सास ससुर को लेके भी बहुत सारी बातें बोली हैं कि उन्होंने क्यों नहीं सोचा है। देखो कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसके नाती पोते या उसकी बहू कहीं बाहर जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैंगी जो मैं चाहकर भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग है ना मेरे को ना इंस्टा पे इस तरीके के डीएम मत किया करिए। आप में से ना देखो मैं एक एक इंसान का जवाब नहीं दे सकती हूँ। जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी बात से किसी को कोई हर्ट हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो। मैं ये नहीं चाहती हूँ। देखो सबकी अपनी लाइफ होती है, सबको अपनी लाइफ जीने का हक है। मेरी एक बात से किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। तो बस आप लोग है ना, मुझे आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने मुझे किस किस तरीके के डीएम करे। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स रोज़ देखते हैं तो मुझे प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके के डीएम मत करा करिए। मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिल रहा है, मैं क्या कहूँ, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। और बस आप लोग भगवान से यही प्रे करना कि बस लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं और ये अपने पैरों पे अच्छे से स्टैंड हो जाए, इन्हें बहुत अच्छा घर परिवार मिले, तो मेरी जो ये जीवन है ना बहुत सफल हो जाएगा। बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने कहा चलो भाई आज आप लोगों के मैं कमेंट्स का जवाब दे दूँ। मुझे शायद बहुत अच्छे तरीके से बात करनी नहीं आती होगी, लेकिन मेरे मन में जो आता है ना, जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारी कमेंट में बातें पूछी हुई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जो बात मुझे ठीक लगती है कि हाँ मुझे इसका आंसर देना चाहिए, मैं उन्हीं चीज़ों का आंसर देती हूँ। और देखो आप लोग मेरी फैमिली हो और ये भी मेरी फैमिली है, ठीक है ना।
तो मुझे ना दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना है। आपको भी, आप कुछ सवाल पूछते हो, मैं उनका जवाब देने का पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये भी मेरी फैमिली है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसे सवाल का जवाब दूँ जिससे मेरी फैमिली को हर्ट हो एंड मेरे भाई बहनों को हर्ट हो। देखो, मेरे भाई बहनों को पता है, वो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ सच बोल रही हूँ, क्या चीज़ गलत बोल रही हूँ, तो मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो बस अगर मुझसे कुछ उल्टा सीधा निकल गया हो तो आप लोग माफ़ करना। और देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करो तभी आपकी लाइफ अच्छी कटे, कोई बात नहीं है यार। कभी कभी इंसान शादी करने के बाद भी बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी शादी हो गई, मेरे सामने ना बहुत से एग्जांपल ऐसे हैंगे जिनकी शादी होने के बाद भी ना वो इतने दुखी हैं, हस्बैंड होते हुए भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मैं ठीक हूँ यार, अपनी लाइफ में मैं अच्छी हूँ और भगवान की दया से आगे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, सब अच्छा हो जाएगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। और इतने सारे मेरे वेल विशर हैंगे, इतना अच्छा आशीर्वाद देते हैं। बहुत सारे आंटी अंकल भाई बहन मुझे यहाँ पे मिले हैं यूट्यूब फैमिली में। आप लोग हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रे करते रहते हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मुझे यूट्यूब पर इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मैं समझती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और जिस तरीके से मेरे फैमिली वालों को मेरी टेंशन होती थी, तो आप लोगों को भी टेंशन होती है। और आप लोगों का जानना कोई बुरा नहीं है। देखो, किसी के बारे में आपको लगता होगा कि भाई आपकी फैमिली ने आपके बारे में क्यों नहीं सोचा, ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली ने मेरे बारे में नहीं सोचा। काफ़ी लोग तो यूँ बोलते कि रिया दीदी आप इतना दिमाग आप में आया कहाँ से इतने छोटेपन में। तो बस आ जाता है। देखो, मैं ही नहीं हूँ, रिया ही नहीं है खाली, रिया जैसी बहुत सारी छोटी एज की लड़कियां हैं, जब उनके ऊपर कोई परेशानी आती है ना तो उनमें अपने आप दिमाग आ जाता है। तो देखिए, अपनी लाइफ में स्ट्रगल, सुख दुख, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बन के रहिए, किसी भी परेशानी से घबराइए मत। देखो, और ये भी परिवार मेरा है, मेरे मायके का परिवार भी मेरा है, और आप लोग भी मेरा परिवार हो। तो मैं सारे चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहती हूँ, किसी को मेरी वजह से कुछ बुरा ना लगे। और अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स का आंसर नहीं देती हूँ तो आप लोग समझ जाया करिए कि रिया इन वाले कमेंट का आंसर देने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों को हर चीज़ का जवाब दूं, क्योंकि आप लोगों का भी सच में जानने का मन करता होगा कि दीदी आपने इतना लॉन्ग टाइम ऐसे कैसे, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये रिसेंटली में हुआ है, तो उन लोगों को ससुराल में नहीं रहा जाता है। मेरे को भी शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत रोना आता था, एक कमरे में पड़ी रहती थी मैं, और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, लेकिन धीरे धीरे करके मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। और शायद मेरे उन हालातों ने ही मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब मुझे अपने घर में ही अच्छा लगता है, मेरा घर सबसे बढ़िया है। तो बस मेरा घर, मुझे अपना, मैं सच बताऊँ, मुझे मायके के घर से, किसी और के घर से मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता है, भले ही कैसा भी हो मेरा घर। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी बोले थे कि दी आप अपने घर को बनवा लो। तो डियर देखो, आप लोगों को पता है कि हमारे जो सास ससुर में बुज़ुर्ग हैं, कभी मेरे बच्चे बड़े होंगे या फिर कभी मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर अपने घर में कुछ ना कुछ करवाऊँगी। और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका घर बहुत अच्छा हो, अपने घर में ये करवाए वो करवाए। अगर आज शायद भैया होते तो मैं बहुत कुछ करवाने की कोशिश करती, लेकिन अभी तो नामुमकिन है। मेरा घर जैसा है और मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे बड़े होंगे तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे। अगर भगवान ने चाहा तो मैं इसमें चेंजेस लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और आप लोग अपने कमेंट करते रहा करिए, मुझे जो सही लगेगा कि जिस कमेंट का आंसर करना चाहिए मैं उस कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। और देखो, लाइफ है ना, एक बार मिलती है, तो इसलिए ना इसे खुश होकर जीना चाहिए। आपके साथ कोई भी घटना घट गई है ना तो उसको लेके मत बैठे रहो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप हमेशा पछताओगे कि मैंने अपनी लाइफ का जो टाइम था वो हमेशा रोने गाने में निकाल दिया। लाइफ में आप, अगर आपकी कोई दुर्घटना घटी है ना तो आप उसको कभी भी नहीं भूल सकते हो, कभी भी। मेरे को इतना टाइम हो गया, मैंने 3 साल बिताए हैं और उनको गए हुए 12 साल हो गए हैं। अब 12 साल हो जाएंगे जून में। लेकिन मैं ना हमेशा दुख दर्द सब मेरे अंदर हैगा, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को ना हमेशा ना भूलने की कोशिश करती हूँ। वो मेरी लाइफ का ना बुरा टाइम है, मैं उसको भूलने की कोशिश करना चाहती हूँ, ना कि ना उसे रोज़ याद करके अपने आप को कष्ट दूँ या फिर अपनी फैमिली को कष्ट दूँ या अपने बच्चों को कष्ट दूँ। तो आज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और इस तरीके से अपने सवाल पूछते रहना। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों ने सही सवाल पूछा तो मैं आंसर करती रहूँगी। बाय बाय।